नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का। हम पहुंच गए हैं दिल्ली के कैंट विधानसभा, जहां लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त चुनाव चरम पर है उसमें वो लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पिछली सरकार थी, विकास पे ध्यान नहीं दिया है। कुछ हो जाता है तो उसकी सुनवाई है ही नहीं। तो कैंट विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के पास ये सीट है। इस बार क्या कुछ समीकरण बदलने वाला है या नहीं बदलेगा, आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। कैसे? कुछ नहीं बदला जी, और बेड़ा गर्क हुआ दिल्ली शहर। भी रहा हूं, ऐसा क्या होता है कि दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल को दे देते हैं और सेंट्रल में भी चाहते हैं और विधानसभा में भी बीजेपी चाहते हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो काम बढ़िया होगा। आपका ये कहना है कि जो बाकी राज्यों में जहां डबल इंजन का दावा होता है वहां बेहतर काम हुआ है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ काम बहुत बढ़िया हुआ। बेहतर काम हुआ है। इस इलाके के मुद्दे क्या हैं भाई साहब आमतौर पर? ये तो नहीं पूछूंगा मैं कि किसको वोट करेंगे आप, लेकिन मैं जरूर जानना चाहता हूं कि आप चेहरे मुख्यमंत्री के नाम पर वोट करेंगे, पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या विकास के नाम पर वोट करेंगे? भैया देखो, इस एरिया का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा इस एरिया का है फ्री होल्ड का, ठीक है ना। तो जो उसके लिए काम करेगा उसको वोट करेंगे। तो आमतौर पर जनता की जो परेशानी है उस मुद्दे पर जो काम करेगा उसको वोट करा जाएगा। अच्छा, बड़ी परेशानी क्या है इस क्षेत्र की? भाई यही है, इस क्षेत्र की तो यही है परेशानी, और तो कुछ नहीं है। फ्री होल्ड की दिक्कत है सबसे बड़ी। हाँ, इसको लेकर कोई बात हुई? हाँ चलती रहती है बात तो। बात तो चलती रहती है, पर बात ही चलती है, बस काम नहीं होता, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। जब तक कार्रवाई कुछ नहीं होगी तब तक कैसे होगा। विधायक जी आते हैं कभी मिलने के लिए? बस इलेक्शन टाइम पे ही आते हैं, एक बार शक्ल दिखाई जाती है, जिस टाइम इलेक्शन होता है उसके बाद नहीं दिखाई जाती। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं भैया, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है एकदम। कैसा चल रहा है विधानसभा चुनाव? विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में टक्कर है। और मुझे लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके चलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव? बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। इस बार के मुद्दे क्या हैं वैसे? इस बार का कैंट वालों के लिए तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, म्यूटेशन, लीज और फ्री होल्ड। क्योंकि सब लोग यहाँ पे सूली पे लटके हुए हैं। अगर अब सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट है और राज्य में भी वही सरकार आएगी तो ही शायद इस समस्या का समाधान होगा। आज से आने 10 साल में तो कुछ समस्या का समाधान हुआ नहीं, और हम लोग पूरा कैंट इससे जूझ रहा है। और अब जो पार्टी सेंट्रल में बैठी है अगर उसको भी राज्य में लाया जाएगा तो शायद कार्य तेजी से होंगे। अच्छा, और क्या है इस इलाके के मुद्दे, इसके अलावा जो आपने जिक्र किया, इसके अलावा कोई मुद्दा है? नहीं, यहाँ पानी की, बिजली की कोई समस्या नहीं है। समस्या है सिर्फ फ्री होल्ड, म्यूटेशन और जो हमारी प्रॉपर्टी की लीज खत्म हो गई है। मेन समस्या वही है, जिसके लिए पूरा मतलब 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे सफ़र कर रही हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब शायद परिवर्तन हो तो सुनवाई हो जाए। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं भाई साहब? सर, दिल्ली कैंट के तो एक ही मुद्दे हैं, जो यहाँ के मोटेशंस, फ्री होल्ड, उसके ऊपर ही चुनाव होते हैं यहाँ पर। बट आज तक कुछ हुआ ही नहीं इसके ऊपर। तो चुनाव ये इस मुद्दे पर तो चुनाव पिछले कई बार से हो रहे हैं। कुछ भी नहीं होता, हो तो रहे हैं, बट अब देखो क्या होता है, बीजेपी क्या करती है इसमें। हम तो सपोर्टर बीजेपी की हैं वैसे, बट हम चाहते हैं कि वही हो जो हमारी जनता की यहाँ की रिक्वायरमेंट है। कुल मिलाकर के बदलाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम आने वाले वक्त में चीज़ें बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर व्यापार करते हैं। क्या हाल है भाई साहब, ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया। कब से लगा रहे हैं ये? है 2-3 साल है। 2-3 साल से। तो कुछ विकास हुआ इलाके में? नहीं जी, नहीं बदला कुछ। कभी विधायक जी आते हैं मिलने के लिए? इस मार्केट में तो आया नहीं कभी, बाकी मार्केट का पता नहीं। अच्छा, आप यहीं रहते हैं भाई साहब? यहीं रहते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? अरे बहुत टाइम हो गया। तो जन्म से ही रह रहे हैं क्या? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल में यहाँ कितना कुछ बदलाव हुआ है? काफ़ी चीज़ बदल गई इधर। अच्छा, और अगर हम 10 साल में बदले तब तो आप कहेंगे कि और बहुत कुछ बदला है। हाँ जी। अच्छा, 10 साल में सबसे बड़ा बदलाव यहाँ क्या हुआ है?
10 साल में कुछ नहीं, अभी 5 साल में बदलाव हुआ है, जो कुछ हुआ है हमारे लिए तो क्या क्या बदला सर जैसे? काद्यान जी ने किया है जो, अच्छा किरी प्लेस में रहते हैं हम। अच्छा जो आम आदमी पार्टी के विधायक उन्होंने, हाँ जी। क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ है? लाइटें नहीं थी, लाइटें लगवा दी। अच्छा पानी था, पानी आ गया। अच्छा रोड था, रोड डल गया। बस यही है। तो सहमत हैं हम इनकी बात से? जी हैं? जी बदलाव हुआ है? हाँ जी। कुछ लोग ना फ्री की जो चीजें मिलने उस पर सवाल उठाते हैं, आपको क्या लगता है? फ्री का बस में नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बिजली है, पानी है, बस है, बहुत सारी चीजों को लोग सवाल उठाते हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? फ्री वो चीज़ तो सही है, फ्री है तो गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं उनकी वही सुविधा मिलनी चाहिए। उन्हीं को मिलना चाहिए हाँ, ना? उन्हीं को ही मिलना चाहिए। उसमें क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है और सब चीज़ की ज़रूरत है उनको। बाबा आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जिनको जरूरत है उनको ही मिलना चाहिए, जिनके पास पहले से इतना पैसा है उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, कैसे होगा? आइडेंटिफाई तो वेरिफिकेशन तो होता है ना। अब एक आदमी के पास 3 गाड़ियां हैं, वो भी पेंशन ले रहा है। किसी के पास बेचारे को गरीब आदमी उसको मिल ही नहीं रही है पेंशन, वो चक्कर लगा रहा है। वो चक्कर लगा लगा के थक रहा है। अब जैसे इन्होंने पब्लिसिटी करी है 2500 मिलेंगे या 8000 मिलेंगे, क्या आप ये पक्का कर सकते हैं कि ये चीज़ मिलेगी? ये चुनावी वादे जो हैं ये चुनाव के टाइम पे होते हैं। मैं कहता हूँ चलो एक सरकार बन गई, क्या उन्होंने लिखा वो पूरा करेंगे? ये लिख के देते कि हाँ हम इस चीज़ को पूरा करेंगे, तो एक बात पक्की हो जाती कि हाँ वो करना है उन्होंने। एक और सवाल है कि ऐसा क्या है कि दिल्ली वाले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं और सेंट्रल में बीजेपी को दे देते हैं? देखो ऐसा है कि पार्टियां जो है आदमी एक दूसरे को बदनाम करती हैं और चुनावी टाइम पे ही बदनामी होती है कि वो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लेकिन असली हकीकत जो है, असली हकीकत जो है वो सामने नहीं आती। देखने नहीं आओगे। ये स्थिति है, बड़ी अलग स्थिति है फिलहाल। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है और क्या कुछ बदल रहा है। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया है। बढ़िया। आप बताइए कि पिछला 5 साल कैसा बीता है? 5 साल, पिछला 5 साल ऐसे ही बीता है कि मतलब जैसे ना कुछ हुआ ना कुछ सोच सकते हैं, ऐसा ही रहा है। अगला 5 साल कैसे उम्मीद कर रहे हैं 8 फरवरी के बाद? 8 फरवरी के बाद शायद कुछ चेंज हो, क्योंकि सब अपने उसमें लगे हुए कि हर कोई फ्री के जुमले दे रहा है, तो हो सकता है कि उस जुमले में शायद पब्लिक का फायदा हो जाए। हाँ, कुछ पब्लिक को मिल जाए। हाँ। कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है? काम तो है ही नहीं, सब काम तो पिट गया सब। ये एक समस्या आ रही है जब हम लोगों से जाते हैं अलग अलग विधानसभाओं में। सिर्फ कैंट की बात नहीं है, अलग अलग विधानसभाओं में लोगों से बात करते लोग कहते हैं कि रोजगार की दिक्कत है, काम कम हो गया। वजह क्या है दादा इसकी? अब भैया अभी क्या कह सकते हैं, ये नेता लोग जो हैं अपना भला चाहते हैं, सब पब्लिक की तरफ देखते नहीं है। बस रोजगार कैसे बढ़ेगा? वो फ्री की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, सब कुछ फ्री हो रहा है। बसों का किराया फ्री हो गया है महिलाओं के लिए। पुरुष जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, कारोबार उनका नहीं है, महिलाओं की मौज है। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। इस बार के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे विकास ही हो सकता है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर विकास नहीं हुआ। जो भी अब पिछली सरकार थी विकास पे ध्यान नहीं दिया है, खाली खींचातानी हुई है कि हमें राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र काम नहीं करने दे रहा है। बाकी अब इससे एक मेरा सवाल है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए सर, मिलना चाहिए। तो अगर मिल जाएगा तो आपको लगता है कि जो भी पार्टी होगी वो बेहतर काम कर पाएगी? करेगी। फिर ये नहीं रहेगा ना कि केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार, वो नहीं रहेगा, बहानेबाजी नहीं हो पाएगी। तो पूर्ण राज्य में तो मुझे लगता है कि एक दिल्ली पुलिस अलग जाएगी और कुछ और चीजें बदल जाएंगी। हाँ, कुछ जो राज्य सरकार है उसके अधीन आ जाएगा, कुछ केंद्र जो सरकार है उसके अधीन रहेगा। लेकिन इतनी छींटकसी नहीं होगी कि हमें राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र काम नहीं कर। काफ़ी चीज़ों में वो लग जाएगा, अंकुश लग जाएगा। दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की कैंट विधानसभा ये है और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव झरेड़ा, जो कि कैंट विधानसभा में आती है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वार है और यहाँ भी हम चलेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बदलाव लोग चाहते हैं। कैसे हैं भैया?
यहीं के रहने वाले हैं, इसी जगह के? कब से रह रहे हैं? सर मेरी 38 साल एज होगी। 38 साल से यहीं हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, सबसे पहला बदलाव इस इलाके में क्या होना चाहिए? सबसे पहला बदलाव इधर मीठा पानी होना चाहिए और रोड सीवर ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए है प्रॉपर। लेकिन ये देख लो, आप हालत देख रहे होगे, एक बार इस रोड पे जाना बंदों का बाइक लेना भी मुश्किल होता है, बाइक ले जाना भी, तो पैदल वाले की तो बात ही अलग है। क्या सर आप पिछला 5 साल जो बीता है? बहुत बेकार बीता है जी, बहुत बेकार बीता। आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक रहा कादियान, इनने कोई काम नहीं किया जी। मुद्दे सर अभी सभी पार्टियां अपने अपने बताती हैं, लेकिन जनता के तो मुद्दे, जनता के क्या मुद्दे हैं? जनता के तो बहुत सारे मुद्दे हैं सर। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज है, यहाँ का पक्का नहीं किया गया है अभी एरिया को। पानी की लाइनें अभी काम चल रहा है, इलेक्शन की वजह से पानी गंदा आता है, सीवरेज का कोई ठीक से सिस्टम नहीं है, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, स्कूल में कोई देखभाल नहीं है, स्वास्थ्य का भी ऐसा ही हाल है। जबकि सामने डिस्पेंसरी है आपके, लेकिन उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं। यही मुद्दे हैं सर। सुरक्षा का मुद्दा है क्या माता जी? बिल्कुल है जी। यहाँ कभी कभी तो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, लड़कियों को छेड़ा जाता है, कैमरे काम नहीं करते, कुछ हो जाता है तो उसकी सुनवाई है ही नहीं। इस इलाके में क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? इलाके में हमारा दिल्ली कैंट के में चाहते हैं। हाँ, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के ये सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार है। दूसरा ये है कि यहाँ पर लड़के सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, इसलिए बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पता है भाई साहब क्या बदला? सर बहुत कुछ बदल गया वैसे। यहाँ तो पानी आने की लाइन डल रही है, सब कुछ केजरीवाल सर ही करा रहे हैं मीठे पानी की। अच्छा, और उनकी सरकार बननी है। अच्छा, सरकार बनने जा रही है हाँ केजरीवाल की? जी सर। अच्छा, आप बताइए भैया क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ज़्यादा तो भाजपा का जोर चल रहा है यहाँ पर। हाँ, मैं सपोर्टर भाजपा का ही हूँ, मगर मेरा यहाँ पे वोट नहीं है, मेरा यूपी में वोट है। ये जो विधानसभा है कैंट की, यहाँ क्या बदलाव होना चाहिए सरकार बनते ही? 8 तारीख को जब सरकार नई बन जाएगी तो सबसे पहला बदलाव क्या होना चाहिए? बदलाव तो सर कुछ नहीं, बाकी केजरीवाल ही ठीक है हमारे यहाँ पर तो। उनके विधायक वीरेंद्र कादियान बढ़िया आदमी है एकदम, बहुत अच्छे आदमी, हेल्प करते हैं। चले जाओ जैसे एमएलए है, कोई लाइन में लगना पड़ता, उनके पास जाओ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत गुड इंसान है सर, और काम भी ठीक करे सर उन्होंने टोटल मिला के। अभी पानी की लाइनें डल रही है, ये मीठे पानी की, काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, तो अब देखो क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पानी की समस्या यहाँ है थोड़ी। बिल्कुल है सर, आर्मी का एरिया है ना, तो समस्या तो रहेगी। इतना आसानी से काम होता नहीं ना आर्मी के बीच में, ये सारा का सारा, तो ये दिक्कत तो हर जगह ही होती है, और बीजेपी भी को भी दिक्कत ही होगी, वो भी आएगी तो। विधायक जी मिलते हैं, अपने ऑफिस में मिलते हैं, ऐसा नहीं, सर्वे करना चाहिए, डोर टू डोर उसको आना चाहिए, मंथ टू मंथ पब्लिक की समस्या जाननी चाहिए। गरीब लोग को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल है, स्कूल वगैरह अच्छे होने चाहिए, ये फैसिलिटी तो मैन है। अच्छा, पिछले 5 साल में हेल्थ पर और एजुकेशन, चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर के पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में काम हुआ है क्या दिल्ली में? अब ज़्यादा लगता तो नहीं है, बट मीडिया में तो लगता है कि हो रहा है। थोड़ा बहुत कम से कम हाँ हो रहा है, और लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है, आपका ये कहना है? बिल्कुल ज़रूरत है, ज़रूरत भी है, लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की। जो ये बुनियादी चीज़ें, ये भी हम उपलब्ध नहीं करवा पाए ठीक से, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। दोनों पार्टी को, तीनों पार्टी को सोचना चाहिए, गरीब लोग के लिए कुछ करना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल के जरिए अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, और हम कैंट विधानसभा में पहुंचे थे, जहां लोगों से बात की, लोगों से उनकी समस्याएं जानी, और ये समझने की कोशिश की कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर वो लोग इस बार मतदान करने जा रहे हैं। लोगों ने बहुत खुलकर बात की है, और लोगों ने ये कहा है कि पानी का मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है, जो कि लगातार विधायक से वो कह रहे हैं, और काम होना भी चाहिए, और आने वाले वक्त में वो उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर काम जरूर होगा। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मैं जीत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।